स्टूडेंट आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.3। देखिए इसमें कहा गया है कि ड्रॉ अ ग्राफ। देखिए यहाँ पे इस एक्सरसाइज में बेसिकली ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। किससे रिलेटेड? ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो उन्हीं को हम लोग आज यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे इसमें सबसे पहले कहा गया है, कह रहे हैं कि इनका ग्राफ बनाना है, तो आपको कुछ बातें याद रखनी है। कौन सी बातें? कि अगर आपको ग्राफ बनाना है तो ग्राफ बनाने के लिए आपको दो पॉइंट मालूम होने चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम बात करें सिंगल पॉइंट से, तो सिंगल पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती है। सिंगल पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास हो सकते हैं, जैसे आपको हम कुछ इसमें शो करके भी दिखा रहे हैं, है ना। देखिए, जैसे एक लाइन ये पास हुई, ऐसे ये पास हो सकती है, ऐसे ये पास हो सकती है। ये सारी की सारी लाइंस, ठीक है, एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं। आप कोई भी लाइन, मतलब इस तरीके से आप मान सकते हो कि हम इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। कितनी लाइनें? इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन दो पॉइंट से, तो अगर हम ये मान लें कि सपोज दैट एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है, तो इन दोनों पॉइंट से जाने वाली केवल और केवल एक ही लाइन पॉसिबल है, दैट इज दिस। ठीक है, इस लाइन के अलावा, इस लाइन के अलावा बाकी कोई लाइन ऐसी नहीं हो सकती जो दोनों पॉइंट से पास हो, क्योंकि हम जरा सा भी इसको मूव कराएंगे। ठीक है, मान लीजिए अगर इसको मैं जरा सा भी ऐसे मूव कराया, तो अगर ऐसे जरा सा मूव कराया तो बताइए उस पॉइंट से तो पास होगा, एक पॉइंट से पास होगा, लेकिन देखिए दूसरे पॉइंट से पास नहीं होगा। तो इसलिए हमें दो पॉइंट्स को फाइंड आउट करना जरूरी होता है। और दो पॉइंट हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो वो फाइंड करते हैं इसके सॉल्यूशन निकाल करके। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लेके बताते हैं। देखिए, जैसे कि इसमें कहा गया है, ठीक है, इसको थोड़ा सा देखिए, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है ये वाला, क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है 3 = 2x + y। या सिंपल से ऐसे कह सकते हैं कि 2x + y = 3। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन में से कोई दो सॉल्यूशन हमें बताने होंगे। कैसे निकालेंगे? पहले हम लोग y की वैल्यू कुछ या फिर x की वैल्यू कुछ एज्यूम कर लेंगे, जिससे हमें दूसरी वैल्यू मालूम चल जाएगी। जैसे इस क्वेश्चन में अगर हम मान लें लेट y = 1, तो बताइए क्या आएगा? 2x + 1 = 3। सो 2x = 2, देन x = 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब y की वैल्यू हमने 1 मानी तो x की वैल्यू 1 आई। तो 1, 1 इसका एक सॉल्यूशन है। अब दूसरा सॉल्यूशन कैसे मानेंगे? तो इस बार हमने मान लिया लेट y = -1। बताइए जब -1 मानेंगे तो आएगा 2x - 1 = 3, देन 2x = 4, तो x कितना आया? 2। इसका मतलब 2, -1 इसका एक सॉल्यूशन बना। तो इस तरीके से कम दो सॉल्यूशन हमें निकालने होते हैं। अब हम यहाँ पे ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, समझिएगा। एक मान लिया ये लाइन है, ठीक है, और एक हमने मान लिया ये लाइन है। अब इसमें से ये हमने मान लिया कि ये कौन सा है? ये है x, ये कौन सा है? y, ये क्या है? x का नेगेटिव, और ये क्या है? ये है y का नेगेटिव। अब हमें यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट बात तो हमने बता दी, दो पॉइंट्स मालूम होनी चाहिए। और एक जो बात कि जब भी हम यहाँ पे इसके रीडिंग लिखेंगे, ये तो हो गया ओरिजिन, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से जब भी हम लोग नंबरिंग करेंगे तो ये ध्यान देंगे कि सबकी दूरी सेम होनी चाहिए। सबकी दूरी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। उसके बाद 1, 2, 3, 4। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग इसकी नंबरिंग कर देंगे। बस ये देखेंगे कि ये जो दूरी है, ये दूरी, ये हर एक नंबर के बीच की जो डिस्टेंस है वो सेम होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो पहला पॉइंट कौन सा था? 1, 1, यानी x पे 1 जाओ, y पे 1 जाओ, ये पॉइंट मिला। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम कलर चेंज कर दे रहे हैं। तो ये पॉइंट मिला। उसके बाद और कौन सा?
2, -1, तो 2, -1 बताइए नीचे आना पड़ेगा। 2, -1 यानी नीचे आना पड़ेगा। ठीक है, तो बताइए यहाँ पे ये इसको इन दोनों को मिलाते हुए हमें लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, इनको ऐसे मिलाते हुए लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे तो ये बन जाएगा इसका ग्राफ। ठीक है, तो ये इस रिक्वायर्ड क्वेश्चन जो भी ये था कौन सा 2x + y = 3 का ये ग्राफ बन जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया? ओके, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे बाकी के भी ग्राफ यहाँ पर बना लेंगे। बाकी सब इजी है, कहने मतलब बाकी के इक्वेशंस इजी हैं। हमें करना क्या है, तो हमें बस करना ये है कि हमें केवल 2 सॉल्यूशन बताने हैं। ठीक है, केवल 2 सॉल्यूशन बताने हैं। उन दोनों पॉइंट्स को लोकेट करेंगे, लोकेट करने के बाद हम आसानी से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई आपको? अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहे हैं गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन पासिंग थ्रू दीज। इन दोनों पॉइंट से पास होने वाले हमें 2 इक्वेशन बताएं। तो देखिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, x + y लिखेंगे। हमें ये याद रखना है कि x की जगह पे 2 रखना होता है, y की जगह पे 14 रखना है, ये बात ध्यान रखना है। तो जैसे सपोज दैट यही अगर हमने लिखा तो बताइए हमें इक्वल में 16 लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर हम यहाँ कुछ नंबर लगाए, सपोज दैट हम लिख रहे हैं 2x + y, तो बताइए फिर हमें यहाँ 18 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 2 जा यहाँ पे 2 रखना होगा और यहाँ पे 14 रखना होगा। तो 2 जा 4 + 14 यानी 18। तो एक इक्वेशन बन गई x + y = 16 और दूसरी इक्वेशन बन गई 2x + y = 18। ऐसे बहुत सारी बन सकती हैं, बहुत ही बन सकती हैं। जैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं x - y = -12। कैसे, यहाँ x की जगह पे 2 रखेंगे, y की जगह पे 14 रखेंगे, तो बताइए माइनस का 12 आ जाएगा। तो ये भी एक इक्वेशन बन गई। तो हालांकि इन्होंने 2 कहे थे, सो 2 यहाँ पे लिख दिए गए। अब अगला देखिए यहाँ पे, समझिएगा। नेक्स्ट क्या कहा है कि इफ द पॉइंट दिस लाइन ऑन द इक्वेशन दिस कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। कहने की ये जो पॉइंट है ना, कौन सा पॉइंट 3, 4, ये इस पे लाई करता है। तो इस पे लाई करता है तो हम क्या करेंगे, पुट करेंगे x = 3 और y = 4, क्योंकि ये इस पे लाई करता है इसी ग्राफ पे, तो फिर इसको सेटिस्फाइड भी करना चाहिए। तो 3 इंटू वाई की वैल्यू 4 इक्वल टू a इंटू 3 + 7। तो बताइए कितना आया, 12 इक्वल्स 3a + 7। दिस इम्प्लाइज 3a इक्वल्स कितना आ जाएगा, 5। सो a इक्वल्स कितना आ जाएगा, 5/3। दिस विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अगला देखो कह रहे हैं कि ए टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज। फर्स्ट किलोमीटर इज 8 एंड फॉर द सब्सक्वेंट डिस्टेंस इज 5 रुपीज पर किलोमीटर। मतलब समझना, पहले किलोमीटर के लिए 8 रुपए चार्ज लगता है और उसके आगे जितना भी जाएगा उसमें 5 रुपी पर किलोमीटर के हिसाब से इसको चार्ज करना पड़ेगा। कह रहे टेकिंग डिस्टेंस कवर्ड एज एक्स, डिस्टेंस को एक्स मानना है और टोटल फेयर को वाई मानना है। तो हमें एक लीनियर इक्वेशन लिखनी है, राइट अ लीनियर इक्वेशन। तो देखिए कभी भी जब टोटल फेयर लिखने की बात आती है तो टोटल फेयर यानी टोटल किराया कितना होता है, टोटल किराया होता है आप जितना चले हैं इनटू जिस हिसाब से उसका रेट है, 2 रुपी का पर किलोमीटर, 3 रुपी पर किलोमीटर, जो भी उसका रेट है वो यहाँ पे हम लिखेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या, समझिएगा। वो टोटल डिस्टेंस चला है x और टोटल फेयर हुआ है y। तो टोटल फेयर कितना होगा, तो कह रहे पहले के लिए तो तुम्हें 8 रुपए देना पड़ेगा फर्स्ट किलोमीटर के लिए। तो बताइए टोटल x किलोमीटर में से 1 किलोमीटर खत्म हो गया, 1 किलोमीटर के लिए तो 8 है, तो बचा कितना, तो बचा x - 1। तो बाकी के लिए कितना है, 5 का रेट है। साफ साफ यहाँ कहा है सब्सक्वेंट डिस्टेंस इट इज 5 रुपी पर किलोमीटर। ठीक है, 5 रुपीज पर किलोमीटर। तो पहले के लिए 8 है, तो बचे कितने, टोटल x था जिसमें से एक का तो हमने अलग से 8 लिख दिया, तो बचे कितने, x - 1। तो इस x - 1 किलोमीटर का 5 के हिसाब से यहाँ पे चार्ज लगेगा। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा 5x - 5। सो यहाँ से आ जाएगा y
5x+3, ये हो जाएगा इसका लीनियर इक्वेशन। बाद में इसमें कह रहे ग्राफ भी ड्रॉ करो, तो बिल्कुल हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे, समझिएगा। देखिए, सबसे पहले हमने क्या कहा, x की वैल्यू माननी होगी, तो मान लिया हमने x की वैल्यू 0 मान ली। तो उस केस में y कितना आएगा, y आएगा 3, क्योंकि यहाँ पे 0 वैल्यू हो जाएगी तो ये 3 आ जाएगा। अगर हम x की वैल्यू 1 मान लें तो y इक्वल्स कितना आ जाएगा, y इक्वल्स x इक्वल्स -1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, -1। तो बताइए यहाँ क्या आएगा, -5+3, दैट इज -2। तो एक हमें सॉल्यूशन मिला 0, 1 का, 0, 3 का, और दूसरा सॉल्यूशन मिला -1, -2 का। तो देखिए 1, 2, 3, ये कौन सा है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स डैश एक्सिस है, ये वाई डैश एक्सिस है। तो यहाँ पे 1, 2, 3, यहाँ पे भी 1, 2, 3, और यहाँ पे 1, 2, 3, इस तरीके से हमने लगभग इक्वली मार्क यहाँ पे लगा दिए हैं। ठीक है, मार्किंग कर लेते हैं, 1, 2, 3, -1, -2, -3, इधर भी -1, -2, -3, और इधर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1, 2, 3। तो बताइए पहला क्या है, 0, 3, तो 0, 3 तो यहीं पड़ेगा, x 0 है और y में 3 है, तो x में नहीं जाना, y में 3 जाना है। दूसरा क्या है, 1, -1, -2, तो -1 मतलब हमें लेफ्ट आना है, और -2 का मतलब हमें नीचे जाना है, तो ये वाला पॉइंट हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो 2 पॉइंट हमें मिल गए, एक ये और एक ये। अब क्या करेंगे, इनसे जाते हुए लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। ठीक, इस तरीके से हम इसको ग्राफ ड्रॉ कर देंगे, तो ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर। ड्रॉ इट्स ग्राफ भी बोला था, तो ये देखिए ग्राफ यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहे हैं कि फ्रॉम द गिवन चॉइस बिलो चूज द इक्वेशन हुज द ग्राफ आर गिवन बिलो। अब समझिएगा, यहाँ पे ऐसे आप समझिए, देखिए इसको आप ऐसे समझो, इस वाले फिगर के लिए ये 4.6 फिगर है और ये 4.7 फिगर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बताना है कि इन चारों में से, समझिएगा, इन चारों में से किसका ग्राफ ये बना हुआ है। तो अब इसको पहचानेंगे कैसे, तो देखिए यहाँ से कोई एक पॉइंट ले लीजिए, जैसे हमने एक पॉइंट लिया -1, 1, तो -1, 1, सॉरी, -1, 1, -1, 1। अब हम करेंगे क्या, इन सब में हम -1, 1 रखेंगे, जिसको सेटिस्फाइड कर जाएगा वही, उसी का ये ग्राफ गिवन है। तो सबसे पहला कौन सा है, y इक्वल्स एक्स, तो एक्स वाई की वैल्यू रखिए, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू -1, तो क्या ये दोनों बराबर है, आंसर है नहीं है, तो इसका मतलब ये पहले का तो ग्राफ नहीं है। दूसरा कौन सा है, तो दूसरा है x प्लस वाई इक्वल्स 0, तो x की वैल्यू है -1, y की वैल्यू है +1, तो बताइए 0 आ गया। इसका मतलब इसका तो है। अच्छा, बाकी चेक कर लेते हैं, क्या है, y इक्वल्स 2x, सो y की वैल्यू क्या है, 1, और x की वैल्यू क्या है, -1, तो बताइए 1 इक्वल्स -2 हो सकता है, नहीं हो सकता, इसका मतलब तीसरे का भी नहीं है। अब उसके बाद चौथे में क्या लिखा हुआ है, 2 + 3y, तो बताइए लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे तो 2 + 3 × 1, बताइए कितना आएगा, 5 आएगा। अब यहाँ पे 7 × -1, ये आएगा -7, तो क्या ये दोनों बराबर है, तो आंसर है नहीं है। इसका मतलब ये इसका भी नहीं है, यानी इसका मतलब ये जो ग्राफ गिवन है ये किसका है, ये बी का है। क्लियर है, ओके। तो ये वाला जो सेकेंड वाला क्वेश्चन है, इसको आप अपने में से ऐसे ही चेक करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ तक आपको क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, जो आगे के क्वेश्चन है उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, उनपे थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लिया जाएगा, इस वजह से हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।